हरिद्वार नगर निगम हरिद्वार में टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया कि जल्द ही हरिद्वार के वेंडरों के लिए नए वेंडिंग जोन को विकसित किया जाएगा। इस अवसर पर सहायक नगर आयुक्त फेरी समिति प्रभारी अधिकारी श्याम सुंदर प्रसाद ने कहा, टाउन वेंडिंग अधिकारी कमेटी की मासिक बैठक में निर्णय लिया गया कि भगत सिंह चौक से सेक्टर 2 बैरियर तक जल्द ही प्रस्तावित वेंडिंग जोन विकसित किया जाएगा, जिसके लिए लगभग सभी औपचारिकता पूर्ण कर ली गई है। टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक जिला अधिकारी के प्रतिनिधि डिप्टी कलेक्टर लक्ष्मी राज चौहान ने कहा कि जो वेंडिंग जोन विकसित किए जा रहे हैं उनमें लगने वाले रेडी की गुणवत्ता की नगर निगम की प्रशिक्षण कमेटी से जांच करा ली जाए कि मानक के अनुरूप जिस एजेंसी द्वारा रेडी को बनाया जा रहा है वे भविष्य में रेडी की आयु निर्धारित की जा सके। लघु व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने बताया कि अति शीघ्र अन्य वेंडिंग जोन हरिद्वार में विकसित किए जाएंगे, जिसमें उत्तरी हरिद्वार का वेंडिंग जोन प्रमुख है। उन्होंने ये भी कहा, इसके अलावा कमेटी ने निर्णय लिया कि जो वेंडिंग जोन वर्तमान में चल रहे हैं उनके रखरखाव पर ध्यान देते हुए सुविधाएं मुहैया कराई जाए। कमेटी की बैठक में स्ट्रीट वेंडर कमेटी के नेता संजय चोपड़ा, डिप्टी कलेक्टर लक्ष्मी राज चौहान, सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर प्रसाद, कर एवं राजस्व अधीक्षक सुनीता सक्सेना, वेदपाल, सिटी मिशन मैनेजर अंकित सिंह रमोला, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण से प्रतिनिधि अधिकारी, पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधि अधिकारी, सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि अधिकारी सहित लघु व्यापारी के प्रतिनिधियों में राजकुमार एंथनी, सुमन गुप्ता, कमल सिंह, विमल वर्षिणिये, नम्रता सरकार, पूनम माखन, आजम अंसारी, जमील अंसारी, अनूप सिंह, कामिनी मिश्रा आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। आज की जो टीवीसी की बैठक थी बड़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अभी हमारा नया बाजार विकसित होना है। जो लगातार आप देख रहे हैं कि 2 वर्ष से जो है इसकी औपचारिकता पूरी नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब जितनी भी औपचारिकताएं वो सारी पूरी हो चुकी हैं, जिसमें तमाम जो लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर उनका सत्यापन होना था, क्रमवाइज सत्यापन होना था, वो सत्यापन हो चुका है। और किरण सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन द्वारा जो ये कंपनी इसे विकसित कर रही है उसके मानक किस प्रकार से निर्धारित थे, उस मानकों पर चर्चा हुई। उसके अलावा अन्य विषय थे जिसमें टाउन वेंडिंग कमेटी के सन्मुख आए, जिसका निस्तारण कर दिया गया हाथ के हाथ। देखिए, टाउन वेंडिंग कमेटी एक स्वस्थ प्रक्रिया है तमाम स्ट्रीट वेंडरों को मुख्य धारा में लाने के लिए। जिस प्रकार से 14 का एक्ट है और 14 के एक्ट के बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा नियमावली बनाई गई थी 21 मई 2016 को, लगातार उसके स्वरूप ही आपने देखा होगा 3 वेंडिंग जोन हमारे विकसित हो चुके हैं। एक का माननीय मंत्री, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने उसका शिलान्यास किया था 18 सितंबर को, जो हमारा सामूहिक मेला था उस दौरान। तो आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द, शीघ्र से शीघ्र मैं समझता हूँ कि दीपावली से पूर्व, दीपावली से पहले ये बाज़ार विकसित हो जाएगा और अन्य बाज़ारों की हमारी प्रक्रिया चल चुकी है। और एक अच्छी बात आज ये रही कि जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि के रूप में डिप्टी कलेक्टर लक्ष्मी राज चौहान साहब यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने भी अपने रचनात्मक सुझाव दिए इसमें, और कई प्रकार के सुझाव उनके सामने आए, जिनमें उन्होंने जो विशेष रूप से मुद्दा उठाया कि ये जो स्ट्रक्चर है जो दिया जा रहा है, जो रेडी दी जा रही है तमाम लाभार्थियों को, एक तो इसकी सीमा होनी चाहिए कि जिस सीमा में इनको कारोबार करने की अनुमति दी जा रही है उस सीमा में ये कारोबार कर सकें, और दूसरा इसकी गुणवत्ता की जाँच हो कि इस रेडी की कितनी आयु है। यदि 20 वर्ष की आयु है, 15 वर्ष की आयु है, ये आयु भी निर्धारित होनी चाहिए और उसी के हिसाब से इसका अकॉर्डिंग इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ये सब बातें उठी है। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि प्रदेश सरकार के संरक्षण में हरिद्वार के अंदर लगभग 2500 लोगों को ये रोजगार की सौगात मिलने जा रही है। आने वाले दिनों में अगर ये कार्यक्रम हमारा सक्सेस हुआ तो जिस प्रकार से कॉरिडोर आ रहा है, कॉरिडोर के दौरान जिस प्रकार से हरिद्वार का विकास होगा, उस हरिद्वार के विकास में भी हम आगे सुझाव देंगे कि छोटी छोटी गुमटियां बनाकर तमाम स्ट्रीट वेंडरों को स्थापित किया जाए। ऐसी हमारी जिज्ञासा है, ऐसी हमारी न्याय संगत मांग होगी। धन्यवाद।